तेजस्वी जी बोलेंगे। वो आए थे, सेशन में ही जाएंगे कल, और आए थे तो कई दिनों से इंतजार था, क्योंकि वहाँ आजकल पार्टी का सब कुछ देखने के लिए तेजस्वी जी हैं, और वो ज़्यादा बोलेंगे मेरे को तो वो नहीं है। सर आपने साझी विरासत की बात की थी, तेजस्वी जी अब क्या आपको लगता है साझी विरासत जो है वो चलाएंगे? साझी विरासत की आपने परिकल्पना की थी, अब आपको लगता है कि जिम्मेदारी आप तेजस्वी जी को दे रहे हैं साझी विरासत की, वो चलाएंगे? हाँ, सब जिम्मेदारी उन्हीं को है। अब सब लोगों की जो सारी जिम्मेदारी हट गई, इन्हीं के ऊपर सब जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। हम लोग 2 मिनट का 1-to-1 कर ले। नहीं, मैं फ्लाइट है। आप आज शरद यादव से मिले हैं, क्या बातचीत हुई आपको? नहीं, शरद जी हमारे अभिभावक हैं और हम लोग के मार्गदर्शन समय समय पे ये देते रहते हैं। सही गलत चीज़ों के बारे में हमेशा जब भी बैठते हैं तो बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और बिहार के ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेता रहे, समाजवादी नेता हैं, और कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज मौका मिला। एक शिष्टाचार मुलाकात हम लोगों ने की है। इनके सभी परिवार हमारे तो भाई जैसे हैं, और सब लोग हम लोग मिलकर के जो देश का जो माहौल जो बिगड़ा है, पूरी ताकत लगा करके जो असल मुद्दे हैं, जो देश हित में है, जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। तो अब तो आप लोग जान ही रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय जनता दल जो है सदस्यता अभियान हर तरीके से चल रहा है, और इस पे हम सब लोग, अभी तो कई देवेंद्र यादव जी भी जो हैं वो भी अपने पार्टी का भी विलय कर रहे हैं, कई ऋषि मिश्रा या और भी लोग जो हैं लगातार पार्टी की सदस्यता अभियान में शिरकत कर रहे हैं। तो हम लोगों का एक राय है कि लगातार शरद जी ने उन ताकतों से लड़ाई लड़ा और सामाजिक न्याय के विचारधारा पे चलते रहे। धर्मनिरपेक्षता, जो लोग नफरत फैलाते रहे उनके खिलाफ ये खड़े रहे हर एक मुद्दे पर। तो आज हम आए हैं, इनकी हालचाल सेहत की जानकारी ली है, और जब मिलते हैं तो पॉलिटिक्स की भी, राजनीति की भी तो बात होती ही है। तो और बाकी बातें जो है जब समय आएगा तो आप सब लोगों को विस्तार रूप से हम लोग बता देंगे। बस इनका आशीर्वाद हम लोगों पर रहे, यही हमारी कामना है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इनके सेहत में सुधार हो। पिछले दिनों जीतन मांझी मिले थे। सारी विरासत हम लोगों की अब तेजस्वी जी के सर पे है। जो हम लोगों ने किया है उसे आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा सबसे बड़ा सपना है। नहीं, मिल के बढ़ाएंगे, मिल के बढ़ाएंगे। जी, मांझी जी पिछले दिनों मिले थे तो उन्होंने कहा था कि शरद यादव जी को राज्यसभा भेजने के लिए आरजेडी पहल करे, तो क्या आज मिले हैं तो इस पर सोचेंगे आप? नहीं, ये तो बात, आज तो हम लोग मुलाकात किए हैं और इस पे बाद में देखा जाएगा। सर जिम्मेदारी दे रहे हैं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। कोई के बयान पे बयान नहीं लेना चाहिए। सर आपको शरद जी जो है वो आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि साझी विरासत है कि एक मंच इन्होंने शुरू किया था, आप बोले कि जिम्मेदारी अब आपकी है, कैसे निभाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो समाजवादियों की जो राजनीति रही है, जो हमारी विचारधारा है, कोई अकेले एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये हम लोग जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति जो है कर रहे हैं, तो इसको संभालने के लिए कोई तेजस्वी काफ़ी अकेले नहीं हो सकता है, ये पूरी जमात होनी चाहिए। और हमारी कोशिश ये है कि सब लोग जो हैं एकजुट हों। मन, देखिए मतभेद तो होता लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिल करके जो देश है, मौजूदा स्थिति है, जो आप लोग डिज़ाइन देख रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा संविधान की जगह पे लागू कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रहे हैं, देश के जितनी संपत्तियां थी उसको बेचा जा रहा है, आरक्षण बड़े चालाकी से ये लोग समाप्त कर रहे हैं, हर चीज़ प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए हम सब लोग, और जाति जनगणना की जो लड़ाई है, इन सब में
कोई अकेले नहीं, बल्कि इनका आशीर्वाद और भी लोगों का आशीर्वाद, सब लोगों का साथ मिलेगा तभी हम कामयाब हो सकते हैं। आप कल तमिलनाडु गए थे, कहा जा रहा है कि विपक्ष को एकजुट करने के काम आप कर रहे हैं, राहुल गांधी से मिले, उमर अब्दुल्ला से भी। अरे उनका स्टालिन साहब का आज जन्मदिन है और कल जो है उनका ऑटोबायोग्राफी जो था वो उन्होंने लॉन्च किया और हमें खुशी है कि हमें उन्होंने हमको याद किया और हम वहाँ गए। और जो डीएमके की जो पॉलिटिक्स रही है, पेरियार साहब की विचारधारा, जो लेगेसी को लेकर के इन लोगों ने कंटिन्यू किया है, द्रविडियन पॉलिटिक्स को लेकर के, उसको तो हम लोग देखते ही हैं। वो चीज विचारधारा तो हम लोगों का मेल खाता ही है। तेलंगाना के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बयान दिया है केसीआर के ऊपर कि उनका डीएनए बिहारी हो गया है और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में ना कानून व्यवस्था ठीक है, बिहार में महिलाएं नहीं, हमने कोई बयान नहीं देखा है और हमने कोई बयान नहीं देखा। स्टालिन साहब की जन्मदिन की बात कर रहे थे, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जन्मदिन है, कैसे शुभकामना देंगे सर? नहीं, शुभकामना तो है ही, दिया ही हुआ है जन्मदिन की, और हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी शुभकामनाएं देते हैं। वो अलग बात है कि वो हमारे जन्मदिन पे ये दोनों नेता हमको शुभकामनाएं नहीं देते, लेकिन हम तो छोटे हैं। हमारा पिता ने, हमारे माता ने, हमारे परिवार ने सिखाया कि बड़ों की इज्जत करो। तो देखिए, जन्मदिन है तो शुभकामनाएं तो देना ही होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हड़ोल करना मेरे से। गेट खुला रहने देना भाई, थोड़ा गेट खुला रहने दो। किया गया बिहार विधानसभा का, तो बजट किस तरह देखने, कल बजट अब आप कल भाषण सुनिएगा। एक आखिरी सवाल है कि शराबबंदी कानून में बदलाव किया गया है, अब जो पी कर आएंगे अगर सोर्स बता देंगे तो उनको जेल नहीं होगा। अरे क्या सर, शराबबंदी पे नया जो कल घोषणा हुई है कि जो शराब पी के आ रहे हैं अगर वो ये बता देंगे कि कहाँ से उनको शराब मिला है तो उनको जेल नहीं होगा। अब कौन क्या कहेगा, इसका इन्वेस्टिगेशन टीचर करेगा कि पुलिस? विपक्ष में है सर। अरे आप बताओ ना, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? आप पुलिस पे जो आरोप लगाएगा उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? आप जाएंगे ना अपना फ्लाइट में, एक बार फिर आप नहीं अच्छा लग रहा, मुंह खोल के कहते हैं उस वक्त ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुंह सब हमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मुझ क्यों हटा दिए?